जहर का घूंट पीना। पुरानी कथा है। राजनगर का राजा दंभी, मल, लालची और अहंकारी था। प्रजा का धन ऐंठ कर अपने महल के खजाने भरा करता था। एक दिन उस नगर में एक साधु आया। उस साधु को एक मंत्र ऐसा आता था जिसे पढ़कर वो जिस किसी वस्तु पर भी हाथ रख देता वो सोने की हो जाती थी। किंतु इस विद्या का प्रयोग वो साधु अच्छे कार्यों के लिए ही किया करता था। एक दिन राजा दंभी मल को जब इस बात का पता चला तो उसने उस साधु को अपने महल में बुलाया तथा उससे उस मंत्र के विषय में पूछा। साधु ने उसे मंत्र बताने से इनकार कर दिया। राजा को बहुत क्रोध आया। उसने कई बार उससे मंत्र के बारे में पूछा, किंतु साधु ने हर बार इनकार कर दिया। साधु के इनकार पर राजा जहर का घूंट पीकर रह गया। कुछ दिनों बाद राजा ने मंत्र को अपनाने के विषय में एक युक्ति निकाली। वो एक दिन वेश बदलकर साधु की कुटिया में जा पहुंचा। अपने को दीनहीन बताकर साधु की सेवा करने लगा। इसी प्रकार कई दिन बीत गए। साधु उसकी सेवा से बहुत प्रसन्न हुआ। उसे वर मांगने को कहा। राजा ने साधु से मंत्र के विषय में वर मांगा। साधु ने उसे मंत्र दे दिया। अगले दिन राजा ने साधु को फिर महल में बुलाया तथा वस्तु को सोना बनाने वाले मंत्र के बारे में पूछा। साधु ने फिर कुछ नहीं बताया। इस पर राजा हंसने लगा तथा बोला, वो मंत्र तो मैंने तुमसे छल से अपना लिया है। अब मैं उस मंत्र का उपयोग करके विश्व का सबसे धनी व्यक्ति बन जाऊंगा। साधु उसकी बात सुनकर मुस्कुरा कर रह गया। वो राजा को उसके हाल पर छोड़कर वापस अपनी कुटिया में चला गया। राजा ने अपने महल में एक बड़ा सा बर्तन मंगाया और मंत्र पढ़कर उस बर्तन को छुआ। वो बर्तन सोने का हो गया। राजा की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। इसी प्रकार वो एक के बाद एक वस्तु छूता रहा तथा वह वस्तु सोने की होती चली गई। राजा बड़ा प्रसन्न था। इसी खुशी में उसने अपने यहां दावत आयोजित की, किंतु ये क्या, राजा ने जैसे ही खाने को छुआ वो सोने का हो गया। राजा एकदम से चौंका। उसने पानी का गिलास उठाया, पानी भी सोने का हो गया। राजा का भूख प्यास से बुरा हाल था। उसने सोचा फल खाकर ही भूख मिटाई जाए, किंतु उसने जैसे ही फलों को छुआ वे भी सोने के हो गए। तब राजा बहुत घबरा गया और महल के अंदर भागा। वहां उसकी पत्नी थी। राजा ने घबराहट में पत्नी को भी छू लिया। पत्नी भी सोने की हो गई। अब राजा की स्थिति पागलों जैसी हो गई। वो साधु की कुटिया की ओर भागा। उसने साधु के पैरों पर गिरकर सारी स्थिति बताई। साधु बोला, तुमने छल से मंत्र तो हत्या लिया, किंतु उस मंत्र को समाप्त करने का उपाय तुमने नहीं पूछा। इसी कारण आज तुम्हारी ये स्थिति हुई है। अब कुछ नहीं हो सकता। जो वस्तु सोने की हो गई वो वापस अपनी स्थिति में नहीं आ सकती। मैं दूसरा मंत्र पढ़कर तुम्हें ठीक कर दूंगा। साधु की बात सुन राजा उसके चरणों में गिर पड़ा। अपने लालची और अहंकारी स्वभाव के लिए क्षमा चाहिए। साधु का स्वभाव दयालु था। उसने राजा को एक और मंत्र दिया। उस मंत्र के प्रभाव से राजा पर के छूने भर से हर वस्तु सोने की हो जाने के अभिशाप से मुक्ति मिल गई। कई दिनों के भूखे प्यासा राजा दंभीमल ने साधु की कुटिया में ही मौजूद आहार लेकर अपनी भूख प्यास मिटाई। फिर साधु का बार बार धन्यवाद अदा कर अपने महल में लौट आया। वापस आने के बाद राजा का लालची और अहंकारी स्वभाव सदा सदा के लिए उससे पीछा छोड़कर चला गया। वो प्रजा पालक बन गया। खजाने में जमा धन का काफी भाग उसने दीन दुखियों में बांटना शुरू कर दिया। राज्य की प्रजा खुशहाल हो गई। हमें इस कहानी से ये सीख मिलती है, किसी भी इंसान को व्यर्थ का लालच करते हुए ऐसी इच्छा नहीं करनी चाहिए जिसे सामने वाला देने से इनकार करे, जिसके कारण उसे खून का घूंट पीकर रह जाना पड़ा। जैसा हाल राजा दंभीमल का हुआ, लालच और अहंकार ऐसे दुर्गुण हैं जिनके वशीभूत होकर हर इंसान नुकसान उठाता है और पछताता है। जैसा राजा दंभीमल पछताया।
यदि साधु सज्जन स्वभाव न होता तो राजा भूख प्यास से कुछ ही दिनों में अपनी मौत आप बुला लेता।